हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पाल पीएस CO2 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में कुल कितना विधानसभा सीट है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए 91, 89, 90 या 92। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी 90। ठीक है, वर्तमान में जो आपका छत्तीसगढ़ विधानसभा है उसके अंदर जो है 90 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 51, ST कैटेगरी के लिए 29 और जो आपका SC कैटेगरी है उसके लिए 10 विधानसभा सीट जो है यहाँ पर रिजर्व किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप लोग नोट करते चलेंगे। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए 29, 10, 41 या 51। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी 51। ठीक है, 51 जो सीट है वह जो है यहाँ पर अनारक्षित सीट है, यानी अनरिजर्व सीट की संख्या कितनी है यहाँ पर 51 है। यानी जो है आपका 51 सीट ऐसे हैं 90 में से जहाँ पर SC से, ST से, OBC से या फिर वह आदमी जनरल से ही क्यों न हो वह जो है इन सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। यानी यह सीट जो है किसी के लिए आरक्षित नहीं है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए 51, 10, 39 या 29। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी 29। ठीक है, 29 सीट ऐसे हैं जो आपके अनुसूचित जनजाति के लिए ही यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। यानी 90 में से जो आपका 29 सीट ऐसा है जहाँ से विधायक सिर्फ और सिर्फ जो है आपका ST वर्ग का ही बन सकता है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए 29, 10, 12 या 14। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी 10। ठीक है, यहाँ पर जो आपका अनुसूचित जनजाति वर्ग है उसके लिए 10 सीट जो है विधानसभा में निर्धारित किए गए हैं। यानी 90 में से 10 विधायक जो हैं निर्धारित है कि SC कैटेगरी से ही चुने जाएंगे। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 कौन से क्रम का विधानसभा चुनाव है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी 5वां। ठीक है, यह जो चुनाव हो रहा है 2023 में वह 5वें क्रम का विधानसभा चुनाव है। सबसे पहले क्रम का जो चुनाव हुआ था उसमें BJP ने अपनी सरकार बनाई थी। दूसरी बार चुनाव हुआ उसमें भी BJP ने अपनी सरकार बनाई। तीसरी बार जब चुनाव हुआ उसमें भी BJP ने अपनी सरकार बनाई थी। और जो चौथी बार चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने जो है अपनी सरकार बनाई। और इस बार जो है आपका 5वीं बार का विधानसभा चुनाव यहाँ पर होने वाला है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टियों ने कितनी बार जो है सरकार यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट डाले जाएंगे वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कब की गई है। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए 8 अक्टूबर 2023, 9 अक्टूबर 2023, 10 अक्टूबर 2023 या 11 अक्टूबर 2023। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी 9 अक्टूबर 2023। ठीक है, 9 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जो है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा किया गया है। साथ ही ध्यान रखिएगा, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जो आपका आदर्श आचार संहिता यहाँ पर लागू हो गया है। यानी जैसे ही चुनाव कार्यक्रम का घोषणा होगा वैसे ही जो आपका आदर्श आचार संहिता जो है लागू हो जाता है। चलिए आगे देखिए, प्रथम चरण की विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या था। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए 20 अक्टूबर 2023, 25 अक्टूबर 2023, 27 अक्टूबर 2023 या 30 अक्टूबर 2023। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए 20 अक्टूबर 2023। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है आपका चुनाव है वह 2 चरण में आयोजित होगा। तो जो आपका पहला चरण है
उसका जो आपका नामांकन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था वह था आपका 20 अक्टूबर, ठीक है। और दूसरा चरण का जो आपका तिथि था वह था 30 अक्टूबर। ये आपका पहले चरण का, ये जो है आपका दूसरे चरण का जो आपका नामांकन फॉर्म भरना था उसका तिथि था। 20 अक्टूबर को यदि ये नामांकन फॉर्म भरते हैं तो नाम वापसी के लिए इनको जो है 23 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, और 30 अक्टूबर तक यदि ये फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर जो है नाम वापसी के लिए इनको जो समय दिया गया था वह 2 नवंबर तक का समय जो है यहाँ पर इनको दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप लोग साथ में नोट करते चलेंगे। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान कब संपन्न होगा। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, 7 नवंबर 2023, 12 नवंबर 2023, 17 नवंबर 2023 या 18 नवंबर 2023। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 17 नवंबर 2023, ठीक है। 17 नवंबर 2023 को जो है आपका छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो है आपका द्वितीय चरण का मतदान जो है यहाँ पर संपन्न होने वाला है। साथ ही ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रथम चरण है उस पर मतदान होगा 7 नवंबर 2023 को प्रथम चरण का, और द्वितीय चरण का मतदान होगा आपका यहाँ पर 17 नवंबर 2023 को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का मतगणना कब होगा। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, 5 दिसंबर 2023, 4 दिसंबर 2023, 3 दिसंबर 2023 या 2 दिसंबर 2023। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 दिसंबर 2023 को जो है आपका छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का जो है मतगणना होगा, और इसी दिन जो है विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। चलिए आगे देखिए, प्रथम चरण में कुल कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, 15, 20, 25 या 30। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, 20, ठीक है। 20 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पर प्रथम चरण में चुनाव होने वाला है, और यह चुनाव जो है आपका 7 नवंबर को होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 7 नवंबर को चुनाव है उसके लिए 5303 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये डेटा भी आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 5303 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो स्काई ब्लू वाला हिस्सा है यह आपका प्रथम चरण में होने वाला चुनाव का क्षेत्र है, और द्वितीय चरण में चुनाव जो है आपका येलो वाला पार्ट में यहाँ पर संपन्न होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द्वितीय चरण में कुल कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, 65, 45, 70 या 71। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 70, ठीक है। 70 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पर द्वितीय चरण में जो है चुनाव होगा, और यह चुनाव जो है आपका 17 नवंबर को जो है संपन्न होगा, ठीक है। और इसके लिए जो है आपका 18,806 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये भी आप लोग साथ में नोट करते चलेंगे। द्वितीय चरण के विधानसभा सीटों के लिए जो है आपका 18,806 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर कुछ और फैक्ट साथ में नोट करिए। देखिए, यहाँ पर जो आपका छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव है 2 चरण में हो रहा है। तो जो आपका पहला चरण में विधानसभा चुनाव है वह जो है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 से लेकर के 90 जो आपका विधानसभा क्षेत्र क्रमांक है वहाँ पर होगा, ठीक है। यानी जो आपका 20 सीट हो गए 71 से 90, और साथ ही जो आपका सेकेंड फेज में इलेक्शन होने वाला है वह जो होगा 1 से लेकर के 70 जो आपका विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक है वहाँ पर चुनाव होगा। यानी यहाँ पर आपके 20 और यहाँ पर आपके 70, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नवीनतम जारी वोटर लिस्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल वोटरों की संख्या कितनी है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, 2,03,80,079, 2,03,60,240, 2,03,56,261, 2,03,62,125। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2,03,80,079 वोटर जो है यहाँ पर जो आपकी लेटेस्ट वोटर लिस्ट है उसमें जो है वोटरों की संख्या छत्तीसगढ़ में बताई गई है। चलिए आगे देखिए, 2018 विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ में कुल वोटरों की संख्या कितनी थी। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, 1,85,88,520, 1,89,25,236 या 1,95,12,435 या 1,97,25,423। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, 1,85,88,520
520 जो है आपके वोटर थे 2018 विधानसभा चुनाव के समय, जो कि इस समय बढ़ करके हो गए हैं 2,03,80,079। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 2018 से 2023 की विधानसभा चुनाव की तुलना में कितना प्रतिशत वोटर बढ़े हैं। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, 8.5%, 7.5%, 5.7% या 9.5%। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, 9.5% वोटर जो है आपका 2018 चुनाव से यदि आप तुलना करेंगे 2023 को, तो यहाँ पर वोटर के परसेंटेज में वृद्धि हुआ है। तो ये फैक्ट भी आप लोग नोट करते चलेंगे। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत हैं। इसमें आपके ऑप्शन देखिए 16, 17, 19 या 18। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी 17। ठीक है, 17 जो है प्रवासी भारतीय मतदाता इस समय विधानसभा चुनाव में पंजीकृत हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें आपके ऑप्शन देखिए 22,631, 23,210, 25,136 या 24,109। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, 24,109 मतदान केंद्र जो है इस समय विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए हैं। चलिए आगे देखिए, प्रदेश भर में कुल कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें आपके ऑप्शन देखिए 810, 450, 900 या 720। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी 900। ठीक है, 900 जो है संगवारी मतदान केंद्र जो है छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं। ये संगवारी मतदान केंद्र क्या होता है, तो देखिए ऐसे मतदान केंद्र जहां का मतदान दल महिला होंगे, यानी पर यहाँ पर जितने भी मतदान दल आए होंगे सारे के सारे महिलाएं होंगे, वह मतदान केंद्र जो है आपका संगवारी मतदान केंद्र कहा जाएगा। और छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा में 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इस तरह से कुल जो है आपके 900 संगवारी मतदान केंद्र जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नाम निर्देशन के लिए अनारक्षित पद हेतु जमानत राशि कितना निर्धारित है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 15,000 रुपये या 7,500 रुपये। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 10,000 रुपये। यानी कोई कैंडिडेट यदि अनरिजर्व कैटेगरी का है तो उसको जो है यहाँ पर 10,000 रुपये जमानत राशि देना पड़ेगा नामांकन से पहले। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही ध्यान रखिएगा यदि वह कैटेगरी का है यानी एसटी का है या फिर वह एससी का है, ऐसी स्थिति में उसको जो है यहाँ पर केवल 5,000 रुपये ही देना होगा। यदि वह अनरिजर्व का है तो उसको 10,000 रुपये, और यदि एसटी या एससी का है तो उसको 5,000 रुपये देना होगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा कितनी तय की गई है। इसमें ऑप्शन देखिए 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 60 लाख रुपए या 70 लाख रुपए। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 40 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर जो आपका अभ्यर्थी है वह इस चुनाव के दौरान अधिकतम 40 लाख रुपए तक जो है खर्च कर सकता है। यह जो है आपका निर्धारित किया गया है अधिकतम खर्च का सीमा। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में है प्रति कैंडिडेट यहाँ पर अधिकतम 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है वह चुनाव के दौरान। चलिए आगे देखिए, चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट की जानकारी के लिए कौन सा एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए KYMLA, KYMP, KYC या KYL। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, KYC ऐप डेवलप किया गया है, जिसके द्वारा आपको चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट की जानकारी मिल जाएगी। KYC का फुल फॉर्म है नो योर कैंडिडेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नो योर कैंडिडेट। ठीक है, नो योर कैंडिडेट जो आपका एप्लीकेशन है उसके द्वारा आप चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट की जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत हेतु भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन बनाया गया है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए ई इलेक्शंस, वी वोट, सी विजिल या ई वोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी विजिल। ठीक है, जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने जो है सी विजिल नाम का एप्लीकेशन बनाया है, जिसके तहत जो है आपका आचार संहिता का उल्लंघन होने की स्थिति में आप उसकी शिकायत जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन के माध्यम से
कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। तो इस एप्लीकेशन का आप उपयोग ऐसे जगह पे कर सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि चुनाव जीतने के लिए किसी अनुचित साधन का प्रयोग जो है किया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, किस एप्लीकेशन के द्वारा अभ्यर्थी अपना नामांकन फॉर्म व एफिडेविट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, इलेक्शन, वोटर सुविधा या सक्षम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, सुविधा। ठीक है, सुविधा एप्लीकेशन के थ्रू जो है आपका यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट हैं वह जो है अपना नामांकन फॉर्म और एफिडेविट जो है ऑनलाइन यहाँ पर प्राप्त कर सकते थे। हालांकि इनको जो है बाद में जो आपका जमानत राशि है उसके साथ जो है सारे फॉर्म जो है ऑफलाइन ही जमा करने यहाँ पर थे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इनको फॉर्म जो है ऑनलाइन यहाँ पर मिल जाता सुविधा ऐप के थ्रू। चलिए आगे देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, राजीव कुमार, अरुण गोयल, अनूप चंद पांडे या शशिकांत सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो है आपके वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही देखिए, अरुण गोयल और अनूप चंद पांडे जो है यहाँ पर निर्वाचन का आयुक्त के रूप में यहाँ पर आपका भारत निर्वाचन आयोग में काम कर रहे हैं। तो इनके नाम भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, ठाकुर राम सिंह, सतीश शुक्ला, मनोहर वर्मा, रीना बाबा साहेब कंगाले। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर राम सिंह। ठीक है, ठाकुर राम सिंह जो है आपके वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं ठाकुर राम सिंह। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, सुमित्रा सिंह, निकिता गांधी, रीना बाबा साहेब कंगाले या ठाकुर राम सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, रीना बाबा साहेब कंगाले इस समय जो है छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। तो इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।